लखनऊ में हमने देखा गर्व से कहो शूद्र कह रहे थे कुछ ओबीसी। देखिए, गर्व से कहना अलग बात है शूद्र है, लेकिन जब शादी की बात आएगी ना उनके घरों में, देखिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जो भी जिसने बोला है ना वो नारा दिया शूद्र है, आप घर में जाना, शादी में वही कर्म कांड होगा, वही आएगा चोटी वाला, वही फेरे दिलाएगा। इस तरह से सारे इस तरीके से तो इनका जो परिवर्तन है वो होना मुश्किल है। कैसे होगा? ज्योतिबा फूले आए ओबीसी से आए, पेरियार साहब ओबीसी से आए, ललन सिंह यादव ओबीसी से आए, छोटू राम ओबीसी से आए, सर छोटू राम जी, नहीं इतने सारे संत, कबीरदास जी ओबीसी से, इतने सारे संत ओबीसी से आए हैं, उनको नहीं पढ़ पाए, उनको नहीं, ये नहीं सुधर नहीं है, कब सुधरेंगे? और कौन आएगा उधर के? आपको दे रहे जाटवों को जाटव भागे हमारा हक। जाटव क्रांतिकारी है पूरे भारत में, जहाँ भी जाटव महार चमार SC ST बैठा हुआ है वो रोड पे आता है, अपने हक अधिकार के लिए आता है, वो पिट रहा है, उसकी बहन बेटे के साथ में गलत हो रहा है, उसे मालूम है उसकी लिंचिंग हो रही है, लेकिन फिर भी उसने बाबा साहब को पढ़ा है, बुद्ध को पढ़ा है, काशीराम जी को पढ़ा है, तमाम महापुरुषों को पढ़ के, ओबीसी के महापुरुषों को पढ़ के, और वो पेरियार को अपने आदर्श मान के हर वक्त इनसे सवाल करता है और इनसे पूछता है कि हमारे अधिकार। जब आर्टिकल की बात आती है ना, देखिए आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया SSP ने, उसको नहीं पता संविधान की कसम खा के आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19 कहाँ कहता है? गौतम जी, मेरठ वाले मामले को कैसे देख रहे हैं? अब तो आपके समाज का ये बुरा हाल हो गया है कि आप सड़क पे खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने लिए न्याय भी नहीं मांग सकते। देखिए, मेरठ की वो जो हुआ है, घटना जो हुई है, उसने कुछ एक्सपोज कर दिया है। देखिए, हमने खाली सुना था सदियों पहले, अंग्रेजों ने कहा था कि जो मनुवादी जो लोग हैं इनमें न्याय करने की क्षमता नहीं होती। अब सवाल ये है कि कल जो वो SSP है उसने सही में दिखाया कि वर्दी के पीछे आज भी वो ना मनुवादी है। उसने संविधान को, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, देश के भाईचारों को उसने मतलब जाना ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं है। वो नहीं जानता कि उसके सर पे जो 3 शेरों के निशान है और वो ये कहते हैं कि आप किसी की जाति, किसी का धर्म, अमीरी गरीबी देख के न्याय नहीं करोगे। सवाल ये है कि जब आपने उसको अरेस्ट कर लिया, गाड़ी में बैठा लिया, तो ये रूल ये कहता है कि उस आदमी को फिर आप हाथापाई नहीं कर सकते। और पुलिस अभी रक्षा में है, फिर तो वो पुलिस की मतलब कस्टडी में है। और ये काम अगर कोई हवलदार करता, कोई छोटा सा वो करता, कर्मचारी करता, तो समझ में आता। लेकिन एक SSP होके, और SSP का एरोगेशन देखिए, अगर उनके चेहरों को देखा जाए तो जैसे वो तड़प रहे हो, एक मतलब कुंठा हो एक समाज के प्रति कि मैं जाऊंगा और अभी इसी एडवोकेट को दिखाऊंगा कि तू मेरे पैर क्यों जीतू है और जूती से ऊपर कुछ नहीं है। एडवोकेट बन जा, जज बन जा, या कुछ भी हो जा। सवाल ये है कि जातिवादी मानसिकता चेहरा कल पूरा दिन है और पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। अरे एक प्रोटेस्ट ही तो है, आपकी सरकार है यूपी के अंदर, आप नाकाम हो गए हो। एक बच्ची को उठाया जाता है, किडनैप होता है, रेप होता है, मार दिया जाता है, उसमें तेजाब डाल दिया जाता है। उसके बाद में 3 आरोपी है, एक आरोपी मतलब गिरफ्तार होता है, बाकी 2 आरोपियों का पता ही नहीं है। एक को बेल मिल जाती है, एक आज भी आजाद है। तो क्या करेंगे बाबा? रोड पे आएंगे ना। क्या कर रहे थे वो? रोड पे आके न्याय मांग रहे थे। आगजनी उन्होंने नहीं की, तोड़फोड़ उन्होंने करी, घेराव उन्होंने नहीं किया। शांति प्रिय प्रदर्शन को आपने लात मार के, क्या लैंग्वेज थी? मैंने लैंग्वेज देखी। एक SSP वर्दी में कह रहा है, अरे सालों ने रोड गंदा फैला दिया। नहीं, सालों ने रोड गंदा, मतलब इतना बड़ा पानी की 2 बोतल पड़ी, पानी की 2 बोतल से कह रही सालों ने रोड गंदा कर दिया। ऐसी जाति मानसिकता है तो कहाँ से एरोगेंस आया है? किसने पहना ही है वर्दी? क्या सरकार ने खुली छूट दे दी है? क्या योगी शासन ने खुली छूट दे दी जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? ऐसे SSP को तो राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, योगी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और कानून की ताकत क्या होती है? ये आज उस बेटी के साथ है, आज उस वकील के साथ हो रहा है, आज उस समाज के साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ करेगा वो आदमी। सवाल ये कि कानून का शासन है, वो पब्लिक का गुलाम। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री हो और हमारे देशों को मुख्यमंत्री हो, या ये जितने भी अधिकारी हैं ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक ने चुना है, पब्लिक के पैसे से नौकरी मिलती है, पब्लिक के पैसे से इनका वो चलता, घर बार चलता है। हर आदमी इस देश में GST देता है, हर आदमी इनकम टैक्स भरता है, टैक्स देता है, तब इनके घरों में जाकर चूल्हा जलता है। और ये उसको पैर की जूती समझेंगे, उसमें लाश ये इतना घमंड आ कहाँ से रहा है कि एक सरकारी वर्दी पहनकर आदमी मतलब अभिरक्षा में एक वकील को, एडवोकेट को, सवाल ये जाति का जो दंश है ना इस देश में, वो सर चढ़ गया है। जाति नहीं है। आज भी जिस तरीके से यूपी के अंदर पूरे भारत में जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ कांग्रेस का भी है, जाति देख के न्याय हो रहा है। थोड़ी सी आप किस 70 साल के बाद भी बारात रोकी गई, परशुरामपुर में बारात रोक ली, 20-30 लोगों ने बारात रोक ली, नहीं शोभा यात्रा रोक जा रही है, तुम्हारे शमशानों में नहीं जलने दिया जा रहा। आजादी के बाद भी, संविधान के बाद भी अगर तुम्हारी जाति शमशान घाट तक पीछा नहीं छोड़ रही है तो ये इस जैसे SSP पे क्या होगा? सवाल ये SSP रोल मॉडल बनेंगे।
जाति कहाँ रह गई है? विश्व गुरु बन रहा है देश, आप जाति को लेकर बैठे हैं। देखिए कैसा भी सुअर बनना है, ये तो अंधभक्त जाने है। अगर अंधभक्तों को पेट्रोल 20 रुपए लीटर मिल रहा है, नहीं है, अगर उनको जो खाना पाने का दानी आधा हो गया है, टिकट आधा हो गया, रेलवे में आधा हो गया, एरोप्लेन में आधा हो गया, तो वो ठीक है, नहीं है। अगर वो पूरा दे रहे हैं तो विश्व गुरु कैसे, कहाँ के नहीं है। अंधभक्ति का मतलब है उनको सब्सिडी मिलना, वो तो पूरा ही दे रहे हैं। उधर तो वो कह रहे हैं पेट्रोल 500 हो जाएगा तब भी डलवाएंगे गाड़ी में। ऐसा है, वो लोग हैं, वो निकम्मे लोग हैं जिन्होंने भारत का पता ही नहीं है। उनको पता नहीं है भारत का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, भारत का विकास कैसा हुआ है। वो कुछ भी कह सकते हैं, पढ़ना उनको है नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो लोग निकले हुए हैं, कोई ABCD उनको नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है उनको। बस किसी ने कहा, किसी ने सुना और वो आगे बक दिया और उसको उन्होंने फैला दिया एक वायरस की तरह। इससे ज्यादा कुछ ये नहीं। सवाल तो उठ रहे हैं कि जवाब क्या होने चाहिए? इनका जवाब एक ही है, जो बाबा साहब ने कहा, जो पेरियार ने कहा, जो ज्योतिबा फूले ने कहा, जो हमारे ललित सिंह यादव ने कहा, इनकी विचारधारा को जब तक आप दांत नहीं मारोगे तब तक ये कमजोर नहीं होंगे। हमारे वालों ने मजबूत कर रखा है इनको। 97% है, 97% 3% का आदर सम्मान करता है, उसको अपने घर में बुलाता है, सारे कर्मकांड कराता है, पूजा पाठ कराता है, शादी। अगर घर का उद्घाटन भी बगैर इनके नहीं होता, ईमानदारी से जो OBC है ना 62% का देश में है, सारा का मैं कह रहा हूँ कि 60 का 60% इनके पैरों में पड़ा हुआ है। अगर इनके कर्मकांड की उसकी आंखें नहीं खुलती। लेकिन अब तो धीरे धीरे तो अभी वो पिछले साल लखनऊ में हमने देखा गर्व से कहो शूद्र कह रहे थे कुछ OBC के। देखिए गर्व से कहना अलग बात है शूद्र है, लेकिन जब शादी की बात आएगी ना उनके घरों में, देखिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जो भी जिसने बोला है ना वो नारा दिया शूद्र है, आप घर में जाना, शादी में वही कर्मकांड होगा, वही आएगा चोटी वाला, वही फेरे दिलाएगा। इस तरह से सारे इस तरीके से तो इनका जो परिवर्तन है वो होना मुश्किल है। कैसे होगा? ज्योतिबा फूले आए OBC से आए, पेरियार साहब OBC से आए, ललन सिंह यादव OBC से आए, छोटू राम OBC से आए, सर छोटू राम जी, नहीं इतने सारे संत, कबीरदास जी OBC से, इतने सारे संत OBC से आए हैं, उनको नहीं पढ़ पाए, उनको नहीं, ये नहीं सुधर नहीं है, कब सुधरेंगे? और कौन आएगा उतर के? आपको दे रहे जाटवों को कि जाटव भागे हमारा हक। जाटव क्रांतिकारी है, पूरे भारत में जहाँ भी जाटव, महार, चमार, SC ST बैठा हुआ है, वो रोड पे आता है, अपने हक अधिकार के लिए आता है, वो पिट रहा है, उसकी बहन बेटे के साथ में गलत हो रहा है, उसे मालूम है उसकी लिंचिंग हो रही है, लेकिन फिर भी उसने बाबा साहब को पढ़ा है, बुद्ध को पढ़ा है, काशीराम जी को पढ़ा है, तमाम महापुरुषों को पढ़ के, OBC के महापुरुषों को पढ़ के, और वो पेरियार को अपने आदर्श मान के हर वक्त इनसे सवाल करता है और इनसे पूछता है कि हमारे अधिकार। जब आर्टिकल की बात आती है ना, देखिए आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया SSP ने, उसको नहीं पता संविधान की कसम खा के आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19 कहाँ कहता है? नहीं, आप दांत मार रहे हो, गालियां दे रहे हो। सवाल ये कि आप वर्दी की आड़ में आप कोई भी हो, नहीं है, कानून छोड़ेगा नहीं। मामला हाईलाइट हो गया और पूरी दुनिया चेहरा जान गया, पूरी दुनिया में हाईलाइट है और देख रहा है, पर कोर्ट में है मामला, कोर्ट में जाएगा। अरे अभी देखा होगा कितने सारे पुलिस वालों में 20-20 साल फांसी की सजा हुई है, आजीवन कारावास हुआ है। जो दबंग है ना पुलिस वाले, जाति का नशा जो हो रहा है, कोर्ट में माफी मांग रहे हैं, सजा हुई है, बुढ़ापे में सजा। और इसका भी यही होगा, हमारा समाज शांत नहीं बैठेगा, रोड पे भी आएगा और कोर्ट की भी लड़ाई लड़ेगा और बताएगा कि जब कस्टडी में किसी को ले लिया जाता है तो उसको जाति सूचक गालियां देके कैसे मारा जाता है।